इंडिया के हर आईटी इंजीनियर का सपना होता है यूएस ऑन साइट जाना, क्योंकि वहां सैलरी डबल ट्रिपल हो जाती है और करियर के नए रास्ते खुलते हैं। लेकिन 19 सितंबर 2025 को ट्रंप ने एक ऐसा रूल पास कर दिया जिसने ये सबके सपनों को हिला दिया। अब H1B वीजा पर जाने वालों के लिए $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा फी प्रूफ एम्प्लॉयर को दिखाना होगा। मतलब ये सिर्फ वीजा प्रोसेस नहीं, पूरा का पूरा इंडियन आईटी कैरियर जो सीढ़ी होती है ना, आप ये समझो सीढ़ी को पकड़ के खींच डाला। तो आज स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि H1B का बेसिक क्या है, ट्रंप का नया रूल क्या है, इसका असर इंजीनियर, स्टार्टअप और आईटी जाइंट्स पर क्या पड़ेगा, और आईटी सेक्टर मंडे को क्या खुलेगा, आगे आपको क्या करना है, सारी कहानी बताएंगे। लेकिन लास्ट तक देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप आगे के रास्ते को समझ पाएंगे। और प्लस इन सब शुरुआती चीज़ों से पैनिक मत कीजिएगा, ये मैं वीडियो के शुरुआत में बोल देता हूँ। वैसे अगर आप हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़े होंगे तो इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने दे दी है पहले ही। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रोज़ आपको पोस्ट आती है मार्केट खुलने से पहले, स्टॉक मार्केट का, गोल्ड का, क्रिप्टो का, जो आपको ट्रेडिंग में दूसरों से आगे रखती है। ऐसी न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है वो सब बताते हैं। तो आप ज़रूर हमारी YouTube मेंबरशिप ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा H1B बेसिक क्या है। तो देखिए, ये जो है ना, एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा है जिसमें यूएस कंपनी फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर करती है और हर साल सिर्फ 65,000 जनरल कोटा प्लस 20,000 मास्टर कोटा मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, इसलिए लॉटरी सिस्टम चलता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 71% अप्रूवल इंडियंस को मिले थे, यानी सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर ही होने वाला है। अब होगा क्यों, इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडियन आईटी कैरियर मॉडल क्या है। तो मैंने शुरू में बात की थी एक सीढ़ी की, कि इंडियन आईटी कैरियर लेडर की तरह है और हमेशा ऑन साइट एक्सपोजर पर टिका हुआ है। और इसका जो फ्लो है ना, कि समझिए आप जूनियर इंजीनियर हैं, फिर वहां से क्लाइंट रोल पर आते हैं, फिर वहां से यूएस ऑन साइट आते हैं और फिर सीनियर मैनेजमेंट के रोल में आते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल सब इसी मॉडल से ग्लोबल बने। और सीनियर लेवल तक पहुंचने के लिए ऑन साइट जाना, आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट जरूरी है, और तभी आप कुछ लाइफ में बेहतर कर सकते हो। बहुत सारे परिवार कर्ज लेकर भी करवाते हैं, आप में से कोई हो कर्ज लेकर भेजने वाले, जानने वाले, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब ये समझते हैं कि पहले का कॉस्ट और अब का कॉस्ट। पहले H1B फाइलिंग कॉस्ट कुछ $1,000 में हो जाती थी, और अब नया रूल $1 लाख एक्स्ट्रा फी हर पिटीशन पर। और ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर साल रिन्यूएबल पे लगने वाला है। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ट्रंप की स्ट्रेटजी क्या है और लीगल एंगल क्या है। तो ट्रंप कहते हैं भैया कि चीप फॉरेन लेबर पर डिपेंडेंसी घटाओ और अमेरिकन ग्रेजुएट को जॉब दो। हम चाहते हैं अमेरिका के लोग को जॉब मिले। अब यहाँ पर ये सारी जो कहानी है, इम्प्लीमेंटेशन की जो अथॉरिटी है वो है DHS प्लस USCIS की। लेकिन याद रखिए, पहले भी ट्रंप के टैरिफ को यूएस कोर्ट ने इलीगल कहा है और वो अभी भी कोर्ट में है, उसका फाइनल फैसला आया नहीं। और एक्सपर्ट का मानना है कि ये रूल भी लीगल बैटल में फंसेगा ही फंसेगा। तो अब कॉस्ट इंपैक्ट को एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए एक इंडियन जो इंजीनियर है, उनकी यूएस सैलरी है $12,000, US डॉलर में बात कर रहा हूँ, पर मंथ। अब उस पर $1 लाख एक्स्ट्रा एनुअल फी जुड़ गई, तो एम्प्लॉयर का कॉस्ट 83% बढ़ गया। अब अगर किसी फर्म ने 10 इंडियन को हायर किया तो सिर्फ फी $1 मिलियन। मतलब आप ये समझ लो कि जितनी भी एसएमई कंपनी होगी, स्टार्टअप कंपनी होगी, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगी? वो तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं करेगी। तो सबसे पहला झटका वहाँ की जितनी भी एसएमई और स्टार्टअप कंपनियां हैं उस पर पड़ने वाला है, और हम पे तो पड़ेगा ही, बट वहाँ पड़ेगा। तो अब हम इसको समझते हैं स्टेक होल्डर वाइज इम्पैक्ट, यानी इंडियन इंजीनियर, नए अप्लीकेंट जो है उनके लिए रिस्क हाई है। जो ऑलरेडी यूएस में है फिलहाल सेफ है, लेकिन रिन्यूएबल पे खतरा है। स्टार्टअप एसएमई तो सबसे बिगेस्ट लूजर रहेंगे, ऑन साइट हायरिंग रुक जाएगी, प्रोजेक्ट रिमोट वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंडियन आईटी जाइंट्स की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल सबका मॉडल डिस्टर्ब होने वाला है।
और आपको पता ही होगा 60 to 65% रेवेन्यू यूएस से आता है, तो सीधा मार्जिन और कॉन्ट्रैक्ट पर प्रेशर दिखेगा। यहाँ पर अगर हम बिग टेक की बात करें जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके पास बजट है, लॉबी पावर है, ये बिल्कुल सही है। सीनियर हायर तो ये मैनेज कर लेंगे, लेकिन जूनियर इंजीनियर हायरिंग के मौके 110% घटेंगे। उम्मीद करता हूँ आप भी एग्री करते होंगे। तो अब हमें समझना पड़ेगा मीडियम और लॉन्ग टर्म कैसे क्या कहानी बन सकती है। तो अगर ये रूल लंबे समय तक रहा तो इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और रिमोट डिलीवरी बढ़ेगी। इंजीनियर क्या करेंगे, अल्टरनेट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करेंगे जैसे कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। यूएस में टैलेंट शॉर्टेज आएगा ही आएगा, क्योंकि इतना बड़ा टैलेंट पुल सिर्फ इंडिया ही देता है। और ये जैसे सोच रहे हैं रातों रात वहाँ बच्चा पैदा होगा और इंजीनियर बन जाएगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो अर्थ क्या है कि शॉर्ट टर्म में इंडियन आईटी कंपनी पे 110% इम्पैक्ट आएगा। अब देखो मैं शेयर की सेक्टर वाइज खुला खुला बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, मीडियम टर्म में यूएस स्टार्टअप और एसएमई पर इम्पैक्ट आएगा, और लॉन्ग टर्म में खुद यूएस इकोनॉमी पर आएगा, क्योंकि वो बच्चा पैदा करके तुरंत इंजीनियर तो बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पर याद रखिए कि बड़ी पिक्चर अगर आपको देखनी है तो ये सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स भी है। और ट्रंप का क्या है, अमेरिकी को हायर करो, ये एजेंडा है। इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन ऑलरेडी बढ़ेगा, जहाँ पे बीच में कहते हैं हम मोदी जी के करीब हैं, गले लगा रहे हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। तो कोई स्टेटमेंट आया कि नवंबर तक मामला सुलझ जाएगा, बट ये तो ट्रेड टेंशन बढ़ाने वाली बात है। एयरपोर्ट पर भीड़ लग चुकी है, बहुत लोग अपने शादियों के लिए आए हैं, किसी के लिए आए हैं, क्या होगा। नेस्कैम प्लस इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेंट किस तरीके से एक्शन लेती है वो भी देखना होगा। कोर्ट और कांग्रेस इसे ब्लॉक कर सकते हैं, क्या होगा, देखने वाली बात है। तो अर्थ क्या हुआ कि ये जो ट्रंप का रूल है सिर्फ वीज़ा फी नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इंडियन आईटी सेक्टर और कैरियर दोनों को हिलाने वाली कहानी है, जिसमें शॉर्ट टर्म में जितने भी शेयर हैं आईटी वाले वो सॉलिड प्रेशर में रहेंगे। लॉन्ग टर्म में इंजीनियर्स को कनाडा, यूरोप जैसे अल्टरनेट डेस्टिनेशन देखने पड़ेंगे। कंपनियों को कुछ ना कुछ ऑफशोर साइट देखना पड़ेगा जहां से वो काम निकाल सके। तो ये बहुत बड़ा एंगल है, जिसमें चूंकि अभी ये बम फटा है, इस बम के बाद कैसे कैसे कंपनियों के स्टेटमेंट आते हैं, मैनेजमेंट के स्टेटमेंट आते हैं, कौन क्या अल्टरनेट निकालता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते होगे तो मैंने पहले भी कहा था कि यूएस के ट्रम्प टैरिफ की कहानी के बाद अब इंडिया को खुद पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आज आईटी में ही हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, और कभी भी किसी एक पे डिपेंडेंट होना हमेशा हानिकारक होता है। तो इस मुश्किल, कहते हैं ना कि विपदा में हमें रास्ता निकालना है। तो ये रास्ता अगर हम लोग अच्छे तरीके से निकाल पाए तो फिर आगे वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। बट जो भी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टर हैं आईटी सेक्टर में, शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा, 110% रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सोचते हैं कंपनियां बंद हो जाएंगी, चीज़ें सलट जाएंगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनियों को भी पता है कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो कोई उनसे भी चीज़ें नहीं बची थी कि चीज़ें कैसे हैम्पर हो सकती हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे लॉन्ग टर्म का पैनिक ना लें, शॉर्ट टर्म का पैनिक है, प्लस मैनेजमेंट के स्टेटमेंट पे नज़र रखें। और सारी चीज़ें जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े होंगे, मैं वहाँ पर लगातार अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है लोगों का आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप जरूर जुड़ जाइएगा यूट्यूब मेंबरशिप से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहाँ पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। कैसी लगी पूरी डिटेल एनालिसिस वीडियो कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।